हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रोले थ्योरम। और आप क्वेश्चन देख लीजिए, इससे पहले भी हमने रोले थ्योरम के क्वेश्चन किए हैं। तो दोस्तों, रोले थ्योरम सिंपल सा है, बिल्कुल हलवा। इसको इतनी आसानी से कर सकते हो और 7 में से 7 नंबर ला सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, रोले थ्योरम का जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको देखना है। एक सेकंड में हाईलाइट कर देता हूँ। हमें फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल दिया हुआ है ए और बी। अब हमें इंटरवल में फर्स्ट में ये इस तरह से देंगे, वो 1 इज़ ग्रेटर देन 3 इज़ लेस देन, ऐसे मतलब कि वैल्यू आपकी 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए, ऐसा करके वो देंगे। अब आपको सिंपली पहले वाले इंटरवल को एक ए मान लेना है और दूसरे वाले को बी मान लेना है। अब आपको x बराबर a करके पहले वाले समीकरण को सॉल्व करना है। हमने फंक्शन, ये जो x है, ए फंक्शन ऑफ x है, इसमें x को a मान लिया और पूरे फंक्शन में ये a फंक्शन ऑफ a बराबर a² माइनस 4a+3 ये कर दिया है। अब हमने जहाँ जहाँ a है वहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट कर दी है, तो हमें उसकी वैल्यू डालने पर हमें ये 0 मिला है। अब हमने फिर क्या किया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने b रख दिया है। अब b की वैल्यू हमने पुट करी, b की वैल्यू 3 है, 3 रखने पर हमें ये वापस से 0 मिला है। अब हमें इसमें को बताना है कि रोले थ्योरम यानी कि फंक्शन ऑफ a बराबर फंक्शन ऑफ b, ये दोनों एक एक दूसरे के बराबर हैं। इस तरह से हमारा रोले थ्योरम क्या होता है, वैलिड हो जाता है। देन दोस्तों, अब दूसरा स्टेप रहता है हमारा पॉइंट सी फाइंड करने का। हमको क्या करना है कि फंक्शन एक्स एफ एक्स हमें दिया हुआ है, इसको हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डेस एक्स बराबर, ये जो x² था तो 2x माइनस 4 हो गया, 4x। ये जो 3 है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया। इस प्रकार से हमें एफ डेस सी एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर फंक्शन एफ डेस एक्स बराबर 2x माइनस 4 मिला है। हमने इसे x बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर c हमने रख दिया है। हमने c रखने के बाद हमें फंक्शन एफ डेस सी बराबर 2c-4, ये जो वैसा का एडिटिव वैसे वैसे रख दिया हमने, जहाँ जहाँ एक से वहाँ सी रख दिया। हमने एफ डेस सी बराबर 0 रख दिया है, तो हमने ये 0 यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद में जो ये 4 है, ये 0 साइड जाएंगे तो माइनस के 4 है तो प्लस के 4 हो जाएंगे, और 2 4 के डाउन में जाएंगे तो ये सी बराबर 2 मिल जाएंगे हमें। देन दोस्तों, इस प्रकार से हमें सी बराबर वैल्यू 2 प्राप्त हो जाती है और हमारी रोले थ्योरम सिद्ध हो जाती है। और आगे दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। ये है, ये हमें सवाल दूसरा दिया हुआ है रोले थ्योरम का, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। दोस्तों, हमें दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, सिंपली कुछ नहीं करना, हमें फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया है और इंटरवल 0 से पाई दिया है। अब फंक्शन ऑफ ए, अब हमने क्या है, जहाँ एक से वहाँ ए रख दिया है और साइन, और ए की जगह हमने एक वैल्यू पुट कर दी है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल में 0 और पाई दिया है, यानी कि 0 ए के बराबर पाई बी के बराबर है। अब हमने जो 0 है, यहाँ पे साइन ए था, ये साइन ए था, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू ए रख दी है, मतलब ए की जगह 0 रख दिया है। और साइन 0 का मान तो आपको पता ही होगा, आपने 12 पढ़ा होगा, आपको टेबल पता होगी। तो दोस्तों, इसमें साइन 0 का मान 0 ही होगा। इस प्रकार से ए बराबर हमने ए 0 माना है और बी बराबर हमने पाई माना है, ठीक है। अब हमने फंक्शन, फिर हमने एफ एक्स, जो हमें फंक्शन दिया एफ एक्स बराबर साइन एक्स है ना, तो हमने वहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे बी मानी है, फंक्शन ऑफ बी बराबर साइन बी, ये हमें मिला, ये हमने डाल दिया। उसके बाद हमने बी की जगह बी की वैल्यू रखी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पाई का मान 180 होता है, तो साइन 180 का मान भी 0 ही होता है। और उसके बाद में पाई बराबर 180 मैंने बता ही चुका हूँ आपको। उसके बाद फंक्शन एफ ऑफ ए बराबर फंक्शन एफ ऑफ बी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, ये एक दूसरे, इस प्रकार से हमारे रोले थ्योरम वैलिड हो जाती है। देन अब हमें पॉइंट स्टेज 2 में क्या करना है, पॉइंट सी फाइंड करना है। सी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फंक्शन लिया हमने एफ एक्स, ये फंक्शन एफ एक्स लिया है बराबर साइन एक्स है, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया हमने इसको, तो हमें क्या मिला, साइन एक बार डिफ्रेंशिएट करने में साइन तो कोस एक्स हो गया।
एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर साइन कोस एक्स हो गया है। अब फिर हमने जहाँ जहाँ एक्स बराबर हमने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी रख दिया हमने, फंक्शन एफ डेस सी बराबर कोस सी हो गया। और एफ डेस और फिर हमने क्या किया है कि जो एफ डेस सी बराबर हमने जीरो रख लिया है। अब हमने जीरो रख लिया है तो एफ डेस सी बराबर जीरो, इधर कोस सी था। अब एफ डेस सी बराबर जीरो रख दिया और सी बराबर ये जो सी तो सी और जो कोस है ये जीरो के नीचे जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से सी बराबर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ज़ीरो मिल जाएगी। दोस्तों आगे देखते हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें भी दोस्तों नॉर्मली हमें फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन दिया हुआ है, ये भी रोल थ्योरम में फंक्शन दिया हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस 8x² प्लस 16। हमें इंटरवल दिया है -2 और 2। आपकी वैल्यू -2 और 2 के बीच में होनी चाहिए, ये इंटरवल का मतलब होता है। अब हमें a बराबर -2 रखा है और b बराबर 2 रखा है। फंक्शन हमें दिया हुआ था, उसमें हमें नॉर्मली क्या करना है, जहाँ जहाँ एक से एक बार बस हमें नॉर्मली a और b की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन f ऑफ a और फंक्शन f ऑफ b की वैल्यू निकाल के कंपेयर करनी कि क्या फंक्शन f ऑफ a f ऑफ b के बराबर है क्या। इस तरह से अगर बराबर है तो हमें आगे बढ़ना रहता है। तो दोस्तों अब हमने सिंपली क्या किया है, फंक्शन एफ जो एफ एक्स है वहाँ पे ए रखा है पूरे इसमें समीकरण में, और जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे एक्स बराबर ए और ए बराबर -2 ये वैल्यू रख दी है। अब हमें एक फंक्शन ऑफ ए बराबर -2 वैल्यू रखने पर हमें ये 0 प्राप्त हुआ है। अब हमने सिर्फ फिर क्या किया है, फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर ये जो समीकरण रख लिया है, और एक्स बराबर बी है और बी बराबर हमें 2 है, क्योंकि हमें अब दूसरा वाला समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमने फंक्शन ऑफ बी बराबर बी की पावर 4 माइनस 8 ये रखा है, उसके बाद में बी की वैल्यू पुट कर दी है और इस प्रकार से हमें 0 मिला है। अब हमें क्या है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए बराबर और एफ ऑफ बी बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि इधर भी 0 है इधर भी हमें 0 मिला है। इस प्रकार से रोले थ्योरम हमारी वैलिड हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट सेकंड स्टेज में सिर्फ हमें सी पॉइंट फाइंड करना है। सी पॉइंट फाइंड करने के लिए नॉर्मली कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको समीकरण लेना है, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को अब एफ डेस एक्स बराबर 4x³ माइनस 16x है। अब हमने क्या किया है कि x बराबर c मान लिया, एफ डेस सी बराबर 4c³ माइनस 16, वो सिर्फ जहाँ जहाँ x था हमने c रख दिया वहाँ। तो एफ डेस सी बराबर हमने 0 मान लिया है। और इसके बाद में अभी ये किधर यहाँ पे क्या था, 4c³ जो यहाँ दिया हुआ था, जो हमें ये समीकरण दिया हुआ था, ये एफ डेस सी की जगह हमने रख लिया, और एफ डेस सी जो 0 के बराबर है ये 0 इधर रख लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें c कॉमन ले लिया हमने, और ये जो पूरा समीकरण है हमने इसके बट्टे में 0 के बट्टे में नीचे डाल दिया, ये इधर नीचे चला गया। इस प्रकार से हमें c की वैल्यू 0 हो गई। दोस्तों ये सवाल भी हमारा तो दोस्तों इस प्रकार से आप रोले थ्योरम के सवालों को कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों इस प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए। कैसा भी सवाल आए आपको सिर्फ इसी मेथड का उपयोग करके सवालों को सोल्व करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।